घटनाओं का जीवन करने का नहीं। फिर आपका अस्तित्व धीरे धीरे आता है, बादलों के ऊपर, बादलों और संघर्षों के परे आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जीवन की अराजकता में आप एक नया क्रम पाते हैं, लेकिन अब क्रम की गुणवत्ता पूरी तरह से अलग है। ये कुछ भी आपके द्वारा लगाया हुआ नहीं है, यह जीवन के लिए अंतर्निहित है। पेड़ों में भी एक क्रम होता है, नदियों में, पहाड़ों में, लेकिन ये नैतिकतावादियों, शुद्धतावादियों या पुजारियों द्वारा लगाए गए आदेश नहीं हैं। वे किसी के पास जाकर दिशा निर्देश नहीं खोजते। क्रम अंतर्निहित है, जीवन में ही है। जब अहंकार वहां नहीं होता है तो उसे हेरफेर करने, खींचने और खींचने, यहां और वहां, यह करो और वह करो। जब आप पूरी तरह से अहंकार से मुक्त होते हैं तो एक अनुशासन आपके पास आता है, एक आंतरिक अनुशासन जो बिना किसी प्रेरणा के होता है। इसके माध्यम से कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही होता है जैसे आप सांस लेते हैं, जैसे जब आपको भूख लगती है आप खाते हैं, जैसे जब आपको नींद आती है आप बिस्तर पर जाते हैं। एक आंतरिक उत्साह, एक अंतर्निहित उत्साह जो तब आएगा जब आप असुरक्षा के साथ समन्वय में होंगे, जब आप अपनी अजीबता के साथ समन्वय में होंगे, जब आप अपने अज्ञात अस्तित्व के साथ समन्वय में होंगे। मेरे पास एक कहावत है जो सबसे सुंदर में से एक है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति दुनिया में रहता है तो पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है तो नहीं, पहाड़ अब पहाड़ नहीं रहते, नदियां अब नदियां नहीं रहती। कुछ एक भ्रम और अराजकता है। जब एक आदमी सातोरी समाधि को प्राप्त कर लेता है तो फिर नदियां नदियां होती हैं, पहाड़ पहाड़ होते हैं। चरण पहला, अहंकार के साथ निश्चित होते हैं। दूसरा, पूरी तरह से गैर अहंकार के साथ निश्चित होते हैं, और दोनों के बीच में अराजकता है। जब अहंकार की निश्चितता गायब हो जाती है और जीवन की निश्चितता अभी तक नहीं आई है तो यह एक बहुत बहुत संभावनाओं से भरा क्षण होता है। अगर आप डरकर पीछे मुड़ जाते हैं तो आप संभावनाओं को खो देंगे। आगे क्या यह असली निश्चितता है? वह असली निश्चितता अनिश्चितता के खिलाफ नहीं है। आगे असली सुरक्षा है, लेकिन वह सुरक्षा असुरक्षा के खिलाफ नहीं है। वह सुरक्षा इतनी विशाल है कि यह असुरक्षा को अपने भीतर समाहित करती है, और यह इतनी विशाल है कि यह असुरक्षा से नहीं डरती। यह असुरक्षा को अपने भीतर समाहित करती है। यह सभी विरोधाभासों को समाहित करता है। तो कोई इसे असुरक्षा कह सकता है, कोई इसे सुरक्षा कह सकता है। वास्तव में यह न तो है और न ही दोनों। आप बाजार के खिलाफ हैं। बाजार खूबसूरत है। आप आराम के लिए पहाड़ों पर जा सकते हैं, लेकिन अंततः किसी को बाजार में वापस आना ही पड़ता है। बाजार वास्तविकता है। पहाड़ छुट्टियों की तरह हो सकते हैं, लेकिन छुट्टियां बाजार की वास्तविकता की तरह वास्तविक नहीं होती। आपने जिनकी 10 बैल चराने की तस्वीरें जरूर देखी होंगी, वे खूबसूरत हैं। पहली तस्वीर में दरअसल बैल वास्तव में खो गया है। बैल वास्तव में आत्मा का प्रतीक है, और बैल का मालिक वास्तव में खोज में है। वास्तव में वह जंगल में जाता है। वह नहीं देख सकता कि बैल कहाँ भाग गया है, वह कहाँ छिपा है, लेकिन वह खोज करता रहता है। अगली तस्वीर में वह ध्यानपूर्वक बैल के पद चिन्हों को पाता है। तीसरी तस्वीर में वह गौर से देखता है और सोचता है। कहीं दूर वह सिर्फ बैल की पीठ, उसकी पूंछ देख सकता है। चौथी तस्वीर में वह पूरे बैल को देख सकता है। पांचवी तस्वीर में वह बैल की पूंछ पकड़ लेता है। छठी तस्वीर में उसने बैल को वश में कर लिया है। सातवीं तस्वीर में वह बैल पर सवार होकर घर की ओर जाता है। इस तरह यह चलता है। आठवीं तस्वीर में यहाँ पर बैल और बैल का मालिक दोनों भी गायब हो गए हैं। नौवीं तस्वीर में दुनिया फिर से दिखाई देने लगती है। पहाड़, फूल, लेकिन आप न तो बैल को देख सकते हैं और न ही बैल के मालिक को। 10वीं तस्वीर में बैल का मालिक वापस आ गया है और बाजार में खड़ा है। न केवल बाजार में खड़ा है, बल्कि उसके हाथ में शराब की एक बोतल भी है। पुराने दिनों में केवल 8 तस्वीरें थीं। 8वां चित्र खाली है, कुछ भी नहीं। यह ध्यान की सबसे ऊंची चोटी है, जहां सब कुछ गायब हो जाता है, खोजी और विचार।
सब कुछ गायब हो जाता है, बस शून्यता। लेकिन फिर एक महान जन मास्टर ने महसूस किया कि यह अधूरा है, चक्र पूरा नहीं है। एक को दुनिया में वापस आना होता है। पहाड़ अच्छे हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो चक्र अधूरा है। एक को बाजार में आना होता है। फिर उन्होंने 2 और चित्र जोड़े और मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा किया। अब चक्र पूरा है। आप बाजार से शुरू करते हैं और फिर वापस बाजार में आते हैं। बाजार वही है, लेकिन आप वही नहीं हैं। दुनिया वही रहती है, लेकिन आप वही नहीं रहते। एक को इसके पास वापस आना होता है, और हमेशा ऐसा ही होता आया है। महावीर चले गए। 12 साल तक वह चुप्पी में रहे, पहाड़ों में, जंगलों में। फिर अचानक एक दिन वह बाजार में वापस आ जाता है। बुद्ध चले गए। 6 साल तक वह एकांत में रहे। फिर एक दिन अचानक वह बाजार में है, खड़ा है और लोगों को इकट्ठा कर रहा है ताकि उन्हें बता सके कि उसके साथ क्या हुआ। यीशु 40 दिनों के लिए पहाड़ों में गए। लेकिन आप पहाड़ों में हमेशा के लिए कैसे रह सकते हैं? चक्र अधूरा रहेगा, और जो कुछ भी आप पहाड़ों में प्राप्त करते हैं उसे बाजार को वापस देना होगा। तो पहली बात, बाजार के प्रति शत्रुतापूर्ण मत बनो। पूरा संसार एक बाजार है। विरोध करना अच्छा नहीं है। और कॉर्नफ्लेक्स का एक डिब्बा होने में क्या गलत है? कॉर्नफ्लेक्स अद्भुत हैं। उनके पास बुद्धत्व की उतनी ही संभावना है जितनी आपके पास है। मुझे आपको कुछ किस्से बताने हैं। एक जन मास्टर लिंजी अलसी को तौल रहा था। साधक आया जब वह अलसी को तौल रहा था और पूछो कि मैं जल्दी में हूं और मैं इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है।